इस्लामाबाद के मकामी होटल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की इफ्तिताही तकरीब 2 राउंड मुकम्मल हो गए। तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन PTA के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जिसने राइट ऑफ वे चार्जेस ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। तवक्को से पहले जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के इंदिए के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तेज़ी के बाद इन मार्केटों में गिरावट से सरमायादार अरबों रुपए गंवा बैठे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,955 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका और इसराइली अफवाज की तेहरान पर शदीद बमबारी। जंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे शदीद बमबारी करार। तेहरान के इलाके रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद होने की इत्तला। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन वो करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफ़ीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला। 1 शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरानी मुसल्लह अफवाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। नए रहबर मौज़्ज़म के हर हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने नए सुप्रीम लीडर की पैरवी कौमी और मजहबी फरीज़ा करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजावीज़ अपने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सुदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज़ इसराइली एजेंसी के हवाले किए। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 85 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मज़ीद 56 परवाज़ों के मनसूख होने का इम्कान है। कराची से दुबई, शारजा और अबू धाबी की 26 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है।
मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्राम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेज हो सकेंगी। केपी में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। तवानाई बचत के लिए अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशय्यो के उलमाए कराम की मुलाकात। तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया। कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक कल ख़त्म होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। अफ़गान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अरंदू कुर्रम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। अफ़गान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। मारूफ आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर आरिफ हसन कमीशन में पेश। बड़े बड़े मॉल्स में स्मोक डिटेक्टर तक मौजूद न होने का इंकशाफ। कराची में गडाब के करीब मोटरसाइकिलों से भरे ट्रक में आग लग गई। 74 मोटरसाइकिलें खाकिस्तर हो गईं। इस्लामाबाद के मकामी होटल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की इफ्तिताही तकरीब। 2 राउंड मुकम्मल हो गए। तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन PTA के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जिसने राइट ऑफ वे चार्जेस ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। तवक्को से पहले जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के इंदिए के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में रिकॉर्ड तेज़ी के बाद इन मार्केटों में गिरावट से सरमायादार अरबों रुपए गंवा बैठे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,955 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका और इसराइली अफवाज की तेहरान पर शदीद बमबारी। जंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे शदीद बमबारी करार। तेहरान के इलाके रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद होने की इत्तला। ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई।
ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन वो करेंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला, एक शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा, मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरानी मुसल्लह अफवाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। नए रहबर मुअज़्ज़म के हर हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने नए सुप्रीम लीडर की पैरवी कौमी और मजहबी फरीज़ा करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजावीज़ अपने अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सुदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज़ इसराइली एजेंसी के हवाले किए। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 85 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मज़ीद 56 परवाज़ों के मनसूख होने का इम्कान है। कराची से दुबई, शारजा और अबू धाबी की 26 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला वर्क फ्राम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के अहम इकदाम। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। केपी में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। तवानाई बचत के लिए अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशय्यो के उलमाए कराम की मुलाकात। तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया। कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक कल ख़त्म होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। अफ़गान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अरंदू कुर्रम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। अफ़गान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। मारूफ आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर आरिफ हसन कमीशन में पेश। बड़े बड़े मॉल्स में स्मोक डिटेक्टर तक मौजूद न होने का इंकशाफ।
कराची में गडाब के करीब मोटरसाइकिलों से भरे ट्रक में आग लग गई। 74 मोटरसाइकिलें खाकिस्तर हो गईं।